नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर आप भी एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से लोग हैं जो इसको आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी को, इसकी कितनी पोस्ट निकाली गई है, क्या है योग्यता और उम्र सीमा, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, और सबसे ज़रूरी ऑनलाइन आवेदन की जो आखिरी तिथि वो क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी तरह की कोई भी अपडेट आए तो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको हम ले चलते हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी जो ये ऑफिशियल नोटिस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के अधीन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन शहरी ये प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं को ये सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदागत रिक्त एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह पर ये नियोजित हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी से ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आप तो यहाँ पे ये एक मानदेय आपने देख चुका है। यहाँ पे आपको जो है यानी कि जो सैलरी रहने वाली है वो 15,000 रुपये प्रति माह का रहने वाला है। और बात करें इसमें टोटल सीट का, तो टोटल सीट आपका यहाँ पे 5,006 सीट है, जिसमें से ये कैटेगरी वाइज एएनएम के लिए यहाँ पे टोटल 4,000 और एएनएम आरबीएसके के लिए 510, एचएससी के लिए 4,997 और एएनएम एनयूएचएम के लिए यहाँ पे 299 सीट दिए गए हैं। तो इन पदों पे फॉर्म फिलिंग के लिए जो आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम इन एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप एएनएम किए हों 2 इयर्स फुल टाइम का। और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल ऑल्सो भी नेसेसरी, यानी कि जो बिहार से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए खास कर ये रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपका आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता के कार्य अनुभव आदि के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2025 के बेस पे काउंट किया जाएगा। इसमें आपको जो आयु सीमा जो है वो दिनांक 1/8/2025 को जो न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है वो कोटिवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं या फिर ईडब्ल्यूएस की, उनके लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 42 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जा रही है। और नेक्स्ट आपका है कि किसी भी अभ्यर्थियों को कंडिका 2 का 2, 3, 4 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आपको आयु सीमा में दे होगा। और जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के जो अधिकृत वेबसाइट है https://shs.bihar.gov.in पे जा कर के वहाँ से ह्यूमन से रिसोर्सेस, वहाँ से एडवर्टाइज पेज पे ये विज्ञप्ति वहाँ पे प्रकाशित की गई है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। तो उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र
के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपये का एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा। वे प्रमाण पत्र के सत्यापन या काउंसलिंग के समय बिहार प्रचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की ये जो अनुपलब्धता है उसकी स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का यहाँ निर्णय लिया जा सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो उक्त पदें हैं इनका ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने का जो शुल्क भुगतान की जो प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि है वो ये रहा आपका 14/8/2025 से 28/8/2025 तक आपका ये डेट है। अगर आप अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप जल्द ही अंतिम तिथि से पहले इस फॉर्म को फिल करें। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर इसकी जो संविदा की जो अवधि है वो 60 वर्ष तक आयु तक के लिए एनएचएम अंतर्गत आरोपी के उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए यहाँ पे विस्तारित किया जाएगा। संविदा के आधार पर जो नियोजित व्यक्ति हैं वो सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे और संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य यहाँ पे नहीं रहने वाला है। और रिक्त के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यालय स्वास्थ्य संस्थान के आवंटन का जो अंतिम निर्णय है वो पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। तो इस संबंध में किसी प्रकार का जो भी अनुरोध है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से ही आप इसका शुल्क का भुगतान करेंगे, जिसके लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 यानी कि 500 रुपये का ये चालान कटने वाला है। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 125 और जो अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं और वो बिहार की अस्थायी निवासी हैं तो उनके लिए भी 125 और राज्य के बाहर यानी कि बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हों उनको 500 पे करना होगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125 रुपये यहाँ पे उनको पे करना होगा। अच्छा दोस्तों आपका इसमें चयन का आधार, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों का जो चयन है वो कोटिवार रिक्ति के अनुसार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव प्राप्तांक के आधार पर निर्मित मेधा सूची के अनुसार निम्नवत किया जाएगा, जिसमें से आपका जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसमें जो अंक है जो आपका है 80 अंक का ये रहने वाला है। और इसमें एक नोट भी आपका है कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी को सीबीटी परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार यानी कि जो वेटेज अंक की जो गणना है वो 50 गुना 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। ये कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे साफ दिया गया है, इस अनुसार आपका मार्क्स का गणना किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करके करने के पश्चात 365 से भाग देकर जो प्राप्त अनुपातिका अंक वहाँ पे जोड़ा जाएगा। ये था। तो यहाँ पे आपको इसमें अधिकतम 20 अंक यानी कि टोटल मिलाकर आपका कुल यहाँ पे 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद कि प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें
बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कुल 60 प्रश्न होंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, 1 अंक का होगा। और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। और इस परीक्षा में आपकी जो अवधि है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम जो है आपका एक से अधिक पालियों में होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अपनाते हुए आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो कोटिवार रिक्ति के अनुसार जो मेधा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में ये प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। तो प्रमाण पत्र सत्यापन में जो सफल अभ्यर्थियों का यहाँ पे कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। तो मेधा सूची हेतु जो प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक तक यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में न्यूनतम आहारतांक जो इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 और SC ST के लिए 32 ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। और मेधा सूची में टाई होने पर तो अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी हैं मेधा सूची में जो उनके अंक जो है अगर टाई कर गए तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के जो समान अंक है प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखेंगे और समान अंक प्राप्त करने एवं जन्म तिथि भी अगर समान हो गया तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। जो अधिक क्वालिफाई होंगे जिनके पास डिग्रियाँ और ज़्यादा होंगी उन्हें यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मेधा में ऊपर रखेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो अभ्यर्थियों की जो वरीयता है वो 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के जो अंग्रेजी वर्णमाला है उस अनुसार जिनका नाम पहले आएगा उनको यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रमाण पत्र सत्यापन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहला आपका है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन माध्यम के समय आपने अपलोड किया हो अनिवार्य रूप से उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको लेके जाना है। आपका CVT प्रवेश पत्र का इनके एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट फ़ोटो, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जन्म तिथि, सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र सहित डिग्री 10वीं से अंतिम योग्यता तक, फिर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ये निबंधन प्रमाण पत्र और आपका यह अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो क्रीमी लेयर से हैं वो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्रों को लेके जाना है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। ये को कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।